जुबान फिसल गई थी सुरेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, जुबान फिसल गई थी उनकी सारी। एक मिनट मानक भाई, हाँ ठीक है, एक बात बताइए, सारी जुबान उनकी फिसलेगी, उनकी वो करें तो रासलीला और हम करें तो क्या? हाँ। अगर उनकी जबान फिसले तो उनकी जबान फिसल गई थी। हाँ। अगर हम जरा सा भी कुछ कहे, हम नरेंद्र मोदी जी को कोट कर दिए, कि साहब आलू से सोना निकालने की मशीन हाँ। मोदी जी बता रहे तो हमारे नाम पे चिपका दीजिएगा। हाँ। ये मीडिया का हाल है। नहीं, राजपूत सुरेंद्र भाई आइए, अब देखिए ये मुद्दा कहीं और चला गया, उस पर पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, फिर आता हूं मैं आगे, बोलिए। अरे उस पे मानक भाई, उस पे कुछ नहीं बोलना। हर्षवर्धन जी औजार बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी संघ शास्त्री रहे हैं, बेहतर है। अब वो भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। इलाहाबाद के पढ़े हुए हो गया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, झूठा बोल रहे हैं। आप बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि यमुना मैया के बगल में गंगा का पानी ला करके एक पौंड बना लिए, उसको कह रहे हैं कि जमुना मैया है वो। अरे अगर आपको जमुना मैया तो आपके उसको प्रणाम है, नंबर 1 भाई हैं आप हमारे। नंबर 2, आप कह रहे थे कि 6 महीने में यमुना मैया साफ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन जी, लेकिन 2014 में 20,000 करोड़ रुपया देकर के नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल ने कसम खाई थी कि गंगा मैया साफ करेंगे, राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगा करके कहा ये तो लेने के देने पड़ गए, 3 साल में साफ कर देंगे। आइए ना जरा बनारस में, आइए जरा इलाहाबाद में पानी पीक दिखा दीजिए। तो कम से कम 11 साल में जब आप गंगा मैया नहीं साफ कर पाए तो 6 महीने में आप क्या जमुना मैया साफ करेंगे? तो ये जितने भाजपा के लोग हैं ये धर्म के पापी हैं, धर्मांध हैं, धर्म के पापी हैं और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए हमें आपसे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे एक ही सुझाव है, आप संघ शास्त्री रहिए। कहां आप भाजपा शास्त्री बन जाते हैं, आपको बेइज्जत करा देगी भाजपा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि साहब क्या नाम अंबानी के यहां शादी में सब परिवार गए, बिल्कुल कहा गए, तो उन्होंने मना थोड़ी किया। उन्होंने तो यह कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी को आपको जो कराना है करा लो, अगर आप कहोगे कि वोट मिलना है तो आप डांस कर लीजिए तो डांस कर लेंगे, चुनाव बाद या अडानी अंबानी के यहां मिलेंगे, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ये आधा बयान देकर के आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? तो इस तरीके की भाषा पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद नहीं होती है। आप हमारा विरोध कीजिए, हम बिल्कुल सहमत हैं, आप हमारा विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में कम से कम हम भाजपा के प्रवक्ताओं से तो झूठ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं उनसे हम झूठ की उम्मीद या अर्ध सत्य की उम्मीद नहीं रखते हैं। मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है। आज के मुद्दे पर आइए सुरेंद्र राजपूत, और बताइए, और आप भी मान रहे हैं क्या कि बीजेपी ने यू टर्न ले लिया आखिरकार नीतीश कुमार पर और उनको सीएम प्रोजेक्ट कर ही दिया, इशारों में ही सही? तो ये आप एक बात बताइए मानक भाई, कौन बहुत बड़ी बात है? पलटू राम के साथ ही भी पलटू राम है। हाँ। ये तो सब पलटू राम है, आपस में एक दूसरे को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, एक दूसरे की धन को, संपदा को, वोट को, नोट को, जिले के कार्यक्रमों को, कार्यकर्ताओं को पलट के ही तो लूट रहे हैं लोग। हाँ। हमें इनसे मतलब नहीं है, ये आपस में पलट रहे हो, अलट रहे हो, अटक रहे हो, भटक रहे हो, लटक रहे हो, ये इनका अपना काम है। लेकिन क्या बोला तूने? लेकिन हमारे मूल प्रश्न वहां पर यह है कि नीतीश कुमार जी की सरकार रहते लुटेरों की सरकार कैसे बनी? कैसे 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए? कैसे 1100 करोड़ का बांध चूहा खा गया? कैसे आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया? आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। इसका मतलब सुरेंद्र राजपूत महागठबंधन का गेम एनडीए समझ गया, बीजेपी समझ गई कि ये सीएम को मुद्दा बना रहे हैं, सीएम के मुद्दे को ही खत्म कर दो, और उन्होंने कह दिया भैया नीतीश जी सीएम है, आपका एक मुद्दा खत्म हो गया। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, नीतीश जी को हम बहुत ससम्मान वानप्रस्थ भेजेंगे, नेता विपक्ष बना के भेजेंगे। और एक बात, ये बात सच है कि बिल्कुल सतीश सर ने बिल्कुल सही बात कही कि 14 तारीख तक तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं, ना सीएम की ना पीएम की। लेकिन 15 तारीख से सीएम भी बदलेगा और 15 तारीख के बाद पीएम भी बदलेगा। इस चीज को जान लीजिए। पीएम कैसे बदलेगा? कारण है कि जैसे सीएम क्या नाम बिहार का गिरेगा, कौन सा गणित है पीएम बदलने का? बता दो। अरे महाबली बताते हैं, काहे को गणित? आप सारे गणित हम ही बता देंगे आपको। हाँ। तो आप नहीं बता दीजिएगा उनको। हाँ। नहीं बताएंगे आपको गणित। हाँ। तो आप हमको इतना
इमोशनल डैमेज बता दें, लेकिन ये आप तय समझिए कि 15 तारीख के बाद तेजस्वी सीएम होंगे और 15 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी पीएम होंगे, नरेंद्र मोदी जी पीएम के पद से सीएम होंगे। और एक चीज जान लीजिए, ये नीतीश कुमार जी की भविष्यवाणी है, ये मेरी भी नहीं है। अभी 3 दिन पहले कह रहे थे नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम में कि नीतीश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सीएम बनाएंगे, पीएम। अरे उनकी जुबान फिसल गई थी सुरेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? जुबान फिसल गई थी उनकी सारी। एक मिनट मानक भाई, हाँ ठीक है, एक बात बताइए, सारी जुबान उनकी फिसलेगी, उनकी वो करें तो रासलीला और हम करें तो क्या? अगर उनकी जबान फिसले तो उनकी जबान फिसल गई थी। अगर हम जरा सा भी कुछ कहे, हम नरेंद्र मोदी जी को कोट कर दिए कि साहब आलू से सोना निकालने की मशीन मोदी जी बता रहे तो हमारे नाम पे चिपका दीजिएगा। ये मीडिया का हाल है। नहीं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप मुद्दे पर आइए, आप मुझे वो जानकारी दीजिए, एक मिनट आप मुझे जानकारी दीजिए। आपको बताना पड़ेगा 14 के बाद नरेंद्र मोदी पीएम कैसे नहीं रहेंगे, बता के जाइएगा आज। बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जैसे लोगों ने कहा था, जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री की सरकार पर, प्रधानमंत्री के पद पर खतरा है। क्योंकि ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सारी अर्थव्यवस्था को, सारी विदेश नीति को और सारी रक्षा नीति को डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में रख दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं। आज की डेट में हमारा प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहा है कि हमारा सीज फायर होगा कि नहीं होगा, हमारा प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहा है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। दोनों चीजें डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के भी खेमे में हलचल है। और जैसे ही ये बैसाखी हटेगी, वैसे इनकी सरकार गिरेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो मोटा मोटा समझ लिए, बारीक बात आपको नहीं बताएं, बारीक बात आपको नहीं ठीक है। अच्छा, मोदी जी फिर से सीएम बन जाएंगे, आपका दावा ये है? गुजरात चले जाएंगे आप, ये कह रहे हैं? दिल्ली का पद छोड़ के हैं? अरे मोदी जी बगैर सत्ता के नहीं रह सकते मानक भाई। एक सेकंड के लिए नहीं रह सकते। ठीक है। उनका दम घुटता है, जान लीजिए, उनका दम घुटता है। और वो बगैर सत्ता के रहेंगे नहीं, और तो वो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो भाई। ठीक है। हर्षवर्धन नहीं, मुझे हर्षवर्धन के बारे में कहना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी कुतर्क कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी संघशास्त्री हैं। तीनों चीजों को मैं अपनी जिम्मेवारी से कहता हूं। एक बात, हर्षवर्धन जी ने कहा कि जमुना कैसे वो हो गई, उस जमुना को 2 जमुना कैसे हो गई, वो जमुना नहीं थी। तो हर्षवर्धन जी आइए, हम और आप साथ चलते हैं वहां पर और उस पौंड को देख लीजिए, आपका झूठ वहीं पे पकड़ा जाएगा। तो आप इस तरीके की, ठीक है, चलिए, ओके। धनंजय गिरी, ऑल राइट, ओके। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सतीश जी, क्या बीजेपी ने यू टर्न ले लिया? क्या आप क्या समझ पा रहे हैं अमित शाह के बयान से और रविशंकर प्रसाद के बयान से? क्या महाराष्ट्र मॉडल सरेंडर हो गया बिहार में? हमको लगता है अमित शाह जो है चाणक्यगिरी में थोड़ा सा अब उल्टा शास्त्र पढ़ रहे हैं। उन्हीं के बयान से तो कंफ्यूजन फैला था। हाँ। और अभी भी जो उन्होंने कहा है, हमको लगता है वो संवाद संचार जो है वो तेजस्वी के लिए है कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन ये तो उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा है या नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आप इस थोड़ा बारीकी से इस चीजों को देखिए। हाँ। ये है मोटी बात। दरअसल लगता है बिहार के मतदाताओं को भाषा विज्ञान और संचार शास्त्र के लिए नए ढंग से बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। तो ये तो सही पकड़े हैं। मेरा पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि भाई आप विधायक दल कहां चला गया? क्या बिहार में विधायक दल नहीं होगा क्या? और अगर उन्होंने, देखिए मैं अब अच्छी बात करता हूं, अगर उन्होंने ये कहा है कि नीतीश जी, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि नीतीश जी ही होंगे, तो ये एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया है। ये पहले क्यों नहीं लिया भाई? ये पहले क्यों नहीं लिया? ये जो संशय फैल गया, भ्रम फैल गया वगैरह वगैरह, और अभी भी क्या गारंटी है? अभी भी कोई स्पष्टता और बोलनी पड़ेगी। अरे नहीं वैकेंसी है, ठीक बात है, वैकेंसी तो फिलहाल तो 10-15 दिन नहीं है ना, 14 तारीख तक वैकेंसी नहीं है, तो 15 को कहीं हो गया वैकेंसी तब। आप ये सोचिए, ये भी तो है।
अब ये इनका एक ही गेम बचा था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर इस पे, हम तो नहीं कहते यू टर्न लिया, इन्होंने एल टर्न लिया है। क्या बोला तूने? जैसे यू आप लिखिएगा ना, तो यहाँ पर एल पर आके रुक जाएगा। इधर वाला अब उधर यू में नहीं गया है, आधे पर आके रोक दिया इन्होंने। अच्छा, तो अब वो ठीक किया है, लेकिन और स्पष्टता से उनको कहनी पड़ेगी। और ये ठीक किया नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये नाम घोषित नहीं हो तो ये जो जेडीयू का पूरा वोट बैंक है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी उतार देती। इस चीज की आशंका थी और थोड़ी थोड़ी आशंका अभी भी है। क्योंकि अंबानी वाला जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हर्षवर्धन जी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ये बहुत खतरनाक है, आप समझ लीजिए। सबके क्रॉस कनेक्शन होते हैं। अंबानी अडानी पर खाली भाजपा का एकाधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो छठ वाली बात कही, हमको नहीं लगता इसको हल्के से लेना चाहिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आइडिया लग गया कि उनके लिए एक अलग से वहां पर यमुना में व्यवस्था की गई है, साफ पानी वगैरह लाया गया है। तो उनको ये लगा, जो बीबीसी का जो रिपोर्ट आया कि भाई अलग से बनाया गया, तो उन्होंने समझा कि ये तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, तो गए ही नहीं, ऐसा लगता है। जनता माफ नहीं करेगी। दो बातें बड़ी स्पष्ट है मानक भाई। हम पहली चीज तो जिम्मेवारी से कहते हैं, अल्पसंख्यक समाज का भी व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा और ये उसका हक है। ये हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के कहने से बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी, वारिस भाई हमारे भाई हैं, वारिस भाई से इतना जरूर पूछना चाहते हैं, हमारी तो आप गर्दन पकड़ रहे हो, हमारे तो कह रहे हो क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं हाँ अनाउंस कर रहे हैं, हम आपके चैनल पर आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या भाजपा को एक बार पूछा? एक भी टिकट आपने मुसलमान को नहीं दिया और 4 टिकट जनता दल यूनाइटेड को तो घेर ही 19% में, क्यों नहीं पूछा? सुनिए भाई, सुनिए ना, आप घेर नहीं रहे, आप मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं सर आप। यू आर राइट ब्रो। और इस चीज को जान लीजिए, ये साथ देना आपको समाज में भी महंगा पड़ेगा और ये बात कौम में भी महंगी पड़ेगी। हम तो कहते हैं हम अल्पसंख्यक बनाएंगे, लेकिन आप कहिए कि हम वोट नहीं बटने देंगे। आप तो घेर ही रहे उनको, 35 सीटों पर, अभी तो लड़ रहे उनके अगेंस्ट, सीटों पर महागठबंधन को हराने का काम कर रहे हैं। आप हराने की बात कर रहे हैं। साथ में क्यों नहीं है? साथ में हमने जब भी बोला था, हमने पत्र लिखा, मिल के आए, सब कुछ कहा कि चलिए साथ में आके मिलेंगे, लड़ेंगे, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो इसलिए लड़ेंगे। आपने तो साथ में नहीं लिया। आप चाहते नहीं बीजेपी को लड़ाना, आप चाहते नहीं बीजेपी को हराना, तो हम क्या करें बताओ सुरेंद्र भाई? हम तो चाहते हैं वो हम कहीं भी 50 सीट पे लड़े, उसका क्या? सुनिए, अरे तो हरियाणा में नहीं लड़े, आपका सुपड़ा साफ हो गया। आप हरियाणा, हम हरियाणा में लड़े, हम हरियाणा में लड़े, नहीं लड़े ना, आपका सुपड़ा क्यों साफ हो गया? आप तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो सुरेंद्र भाई, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भाई, जवाब देने दीजिए। और जब हम बोलते हैं कि साथ में लो, आप साथ में भी नहीं लेते हमको, तेलंगाना में 8 तो क्या सीटों पर करेंगे? लड़ोगे, तेलंगाना में 8 सीटों पर लड़ोगे, मानक भाई मैं जवाब देना चाहूंगा, सीटों पर लड़ोगे। पार्टी बदल लिया साला। के सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाइए, सतीश जी को लाइए जरा। सतीश जी, हाँ, ये परिमल जी नाराज हो रहे हैं। सतीश जी वो कह रहे हैं कि हम लोग एजेंडा चला रहे हैं। ये सवाल आप भी मानेंगे ना सतीश जी? ये शुरू तो वहीं से हुआ है ना, बीजेपी के बड़े नेताओं की चुप्पी से बयानों से। मैंने तो सबसे पहले सवाल खड़ा किया था, आप ही के चैनल पर बार बार कहा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अभी 2 प्रश्न हैं, ये आप सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का सबने अक्षरशः आज भाषण सुना है। एक तो कह गए कि SIR पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये बेईमानी के लिए ही SIR कराया गया है। आज बोला उन्होंने भाषण, मैंने एक एक शब्द सुना है। और यू आर राइट ब्रो। आज मजे की बात मैं आपको कहता हूं, मुंह से मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी ने आज तेजस्वी को अपना नेता बताया है। तो अब मेरे मन में सवाल ये होता है कि कल क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी के रैली में जाएंगे? ये एक सवाल आज खड़ा हुआ है, ये चर्चा थी। अब हो सकता है कुछ बयान आए, तो देखना पड़ेगा कि अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो परिमल जी का जो बात विचार है वहां उनको संतुष्ट कर देगा। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।